सभी को नमस्कार। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया पाठ में महत्वपूर्ण शब्दावली पर हम चर्चा करेंगे कि इस लेसन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुद्रण क्या है। तो मुद्रण छापने की एक कला है जिसका आपको पता है कि आविष्कार जो है 594 ईस्वी से चीन से माना जाता है। और अखलाक-ए-नसीरी क्या था, तो ये भारत की एक शाही वर्कशॉप थी जिसकी स्थापना 1595 में स्थापित की गई थी। और मुद्रण संस्कृति की शुरुआत 594 ईस्वी चीन से हुई और उसके बाद जापान में माना जाता है कि 668 से 770 ईस्वी में जो है मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ। वेलम क्या होता है, बार बार यह आया था। तो वेलम जानवरों के चमड़े से बनी जो है लेखन सतह या चर्म पत्र होते हैं, यानी कि जानवरों की जो चमड़ा था उस पर लिखने की और जो चर्म पत्र होता है उस पर वेलम बोलते हैं। तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 में हुआ और इसका आविष्कार योहान गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। प्लाटेन क्या होता है, तो वो जब लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसका कागज के पीछे दबा करके टाइप की कला की जाती है। और पहले यह काठ का होता था, बाद में इसका धातु का जो है बनाया गया। तो कहने का अर्थ ये कि प्लाटेन एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसपे अक्षर छपे होते थे। पहले काठ का होता था और उसका बाद में धातु का होता है जिसके जो कागज को दबाकर वो छपाई की जाती है। नया पाठक वर्ग जो है, इस पर चर्चा करेंगे कि नया पाठक वर्ग क्या था। तो नया पाठक वर्ग वो मध्यम वर्गीय परिवार था जहाँ तक जिसको मुद्रण संस्कृति के विकास के कारण पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले केवल मुद्रण संस्कृति या किताबें, अंग्रेज पत्र पत्रिकाएं अमीर लोगों के ही अधिकार क्षेत्र में थे। बाद में धीरे धीरे उसका विकास हुआ। बात करते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे। कैथोलिक धर्म सुधारक थे और पांडुलिपियां की थी। भारत में जो हाथ से लिखी जाने वाली जो पुस्तकें थी उनको पांडुलिपियां कहा जाता है। बंगाल गजट जो प्रकाशित किया जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये 1870 में पास किया गया। और ये भारतीय जो जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं थी अंग्रेजी शासन के द्वारा उन पर नकेल कसी गई थी। जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास किया गया, इसके अंतर्गत जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं थी उनको उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ऐसी कोई चीज़ें नहीं छापेंगे जो सरकार या अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो। महत्वपूर्ण शब्दावली में ही खुशनवीसी क्या होते हैं, जो हाथ से बड़ी अक्षरों से लिखाई करने वाले जो थे वो खुशनवीसी होते थे। केसरी अखबार के प्रकाशक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसके प्रकाशक थे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी डायमंड सूत्र, 868 ईस्वी में इसको छापा गया। और योहान गुटेनबर्ग कौन थे, जो जर्मनी के निवासी थे जिन्होंने रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों को जो है टाइप किया। और गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापक। मार्क पोलो इससे पहले इटली का खोजी यात्री था जो कि 1295 में जो है मुद्रण संस्कृति का विकास किया। और कितागाओ उतामारो कौन थे, तो टोक्यो में पैदा हुए ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने 1753 में दुनिया का तैरती दुनिया का एक चित्र बनाया था। किसने कहा था कि मुद्रण संस्कृति ईश्वर की महानतम देन है, तो वो कहा था मार्टिन लूथर ने। गीत गाथा क्या थी, तो गीत गाथा जिसे घूम घूम कर गाया जाता था वो गीत गाथा थी। एग्जीबिशन क्या होता था, एक्विजिशन जो है यूरोप में एक महान कैथोलिक जो है संस्था थी जो कि विद्यार्थियों को सजा देने का काम करती थी। बंगाल गजट का प्रकाशन आपको पहले भी बताया कि जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा रवि वर्मा कौन थे, तो एक चित्रकार थे। गुलामगिरी के जो है संस्थापक प्रकाशक कौन थे, ज्योतिबा फुले जो 1871। और उसकी विषय वस्तु थी जाति प्रथा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास, प्रेस पर नकेल लगाई गई। एडजेज की रचना इरेस्मस ने की जो कि कैथोलिक धर्म सुधारक था। कैथोलिक धर्म में जो भी बुराइयां थी
और जो है धर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी आलोचनाएं की थी। चैप बुक क्या होती थी? एक छोटे आकार की पुस्तकें जिनको जेब में रखा जा सकता है, चैप बुक कहलाती थी। चैपमैन कौन होता था? जो ये चैप बुक जो थी उनको जो बेचने वाले होते थे उनको चैपमैन कहा जाता है। और अब बात करते हैं हम कि रामचरितमानस का पहला जो संस्करण आया 1810 में कोलकाता में। कंपोजिटर क्या होते हैं? तो छपाई की मशीन को जो इबारत कंपोज करते हैं, अर्थात उसमें जो कागज़ लोड करते हैं, प्रिंटिंग का जो है शैली तैयार करते हैं, उनको कंपोजिटर कहते हैं। पंचांग क्या है? चांद सूरज की गति, जवार भाटा, दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारी देने वाला जो अखबार होता है, वो एक टाइप का, जो कि पंचांग कहलाता है। और उलमा क्या है? कि कानूनी जो इस्लामी कानून और सीरिया के जो है विद्वानों को उलमा कहा जाता है। फतवा क्या होता है? निश्चित और असमंजस की स्थिति में इस्लाम कानून जानने वाले विद्वान जो है द्वारा दी जाने वाली जो है वैधानिक आदेश होता है। और पहला भारतीय अखबार बंगाल गजट। यही महत्वपूर्ण शब्दावली थी और इसमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।